दिल्ली से बड़ी खबर। स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिखाएंगे दिल्ली में ताकत, अपनी पार्टी का करेंगे ऐलान। स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया आरएसएसपी का गठन, सपा से अलग होने के बाद आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, अपनी पार्टी का आज स्वामी प्रसाद मौर्य ऐलान करेंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है, सपा से अलग होने के बाद आज करेंगे शक्ति प्रदर्शन। स्वामी प्रसाद मौर्य आज दिखाएंगे दिल्ली में अपनी ताकत। तो ये दिल्ली से बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आपको बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का गठन ऐलान करेंगे। तो ये बड़ी खबर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी का ऐलान करेंगे। बता दें कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है आरएसएसपी का गठन। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया आरएसएसपी का गठन। सपा से अलग होने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया अपनी पार्टी का गठन। तो इस खबर पर मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मोहम्मद आसिफ, स्वामी प्रसाद मौर्य आज अपनी पार्टी का ऐलान करने जा रही है, कब से शुरू होगा ये कार्यक्रम? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने सपा से नाराजगी होकर एमएलसी और प्राथमिक सदस्य से इस्तीफा दे दिया था और इस्तीफे के बाद ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि 22 फरवरी को वह दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में शक्ति प्रदर्शन करेंगे और कार्यक्रम करेंगे और साथ ही साथ आरएसएसपी की कमान अपने हाथों में लेंगे। और इसके लिए उन्होंने आह्वान किया था कि जो उनके कार्यकर्ता है, चाहने वाले हैं, वह तालकटोरा पहुंचे और भारी संख्या में कहा जा रहा है कि लोग पहुंच भी चुके हैं। और सूत्रों का यह भी कहना है कि कई जो समाजवादी पार्टी से नाराज थे नेता, वह भी आज स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहा था कि वो बैसाखी नहीं बनना चाहते। उनका साफ तौर पर इशारा था कि समाजवादी पार्टी में रहेंगे तो उनका कोई वजूद नहीं रहेगा, उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यही वजह है कि आज वह बड़ा फैसला ले चुके हैं और आज जो है उनका कार्यक्रम भी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। फिलहाल इनके कार्यक्रम को लेकर जो है सब समाजवादी पार्टी और खासकर इंडिया गठबंधन में बेचैनी भी बड़ी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का जो है पिछड़ों और दलितों में काफी अच्छी पकड़ है। हालांकि समाजवादी पार्टी से किनारा कसने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य को यह लग रहा था कि सपा और इंडिया गठबंधन का जो रिश्ता है टूट जाएगा, लेकिन कल ही जो है सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है गठबंधन का ऐलान हो गया, सीटों का बंटवारा भी हो गया। तो कहा अभी जा रहा है कि अब जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए आगे की राह आसान नहीं है, क्योंकि उनका मकसद यह दिखाई दे रहा था कि अपनी पार्टी बनाने के बाद इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनेंगे और सीट शेयरिंग की भी बात करेंगे। जी तुषार। आसिफ, कुछ ही दिनों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है, क्या इसको चुनाव पर इससे कोई फर्क पड़ता दिखेगा? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि कहीं न कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का यह फैसला जो है अब इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से शामिल होने से फैसला उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य अभी फिलहाल जो है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उनको भरोसा था कि अपनी पार्टी का गठन करने के बाद, अपने शक्ति प्रदर्शन के बाद जो है इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, कांग्रेस का समझौता भी करेंगे। सूत्रों का यहाँ तक भी कहना है कि डील भी तय हो गई थी, लेकिन अब जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी से बात पूरी तय हो गई है, दोनों का मिलन हो गया है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए यह अच्छी खबर नहीं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह स्वामी प्रसाद मौर्य ने मास्टर प्लान तैयार किया था कि वह शक्ति प्रदर्शन करके आरएसएसपी की कमान अपने हाथों में लेंगे और इसी के सहारे जो है अपनी चुनावी बैतरणी पार करेंगे, लोकसभा चुनाव में कई सीटों पर प्रत्याशी भी उतारेंगे। तो ऐसे में अब जो है स्वामी प्रसाद राह की राह आसान नहीं दिख रही है। और वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का यह भी कहना है कि अब जो है एक तरफ कुआं एक तरफ खाई जैसी स्थिति स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आ गई, क्योंकि सिर्फ बैकवर्ड और पिछड़ों वोटों के सहारे जो है किसी पार्टी की नया पहल लगेगी और किसी न किसी से गठबंधन भी करना पड़ेगा। अब उनके सामने
दो पार्टियां बची हुई हैं, पहली बीजेपी, दूसरी बसपा। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से बयानबाजी की स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी नेताओं को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी से भी किनारा किया, तो वो उनके सामने जो है अभी स्थिति जो है साफ नहीं दिख रही है। अब देखना यह होगा कि इस सम्मेलन के बाद जो है, शक्ति प्रदर्शन के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का क्या फैसला रहता है, क्या स्टैंड रहता है। जी तुषार। आसिफ, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य इस चुनाव में अपनी पार्टी को उतार सकते हैं? जी बिल्कुल तुषार, बता दूं कि जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफे के बाद ही यह संकेत दे दिया था कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी अहम हिस्सेदारी निभाएंगे। उनके प्रत्याशी, उनके पार्टी के प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि वह किसी की बैसाखी नहीं, बल्कि खुद का वजूद कायम रखने के लिए आरएसएसपी यानी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी की कमान अपने हाथों में लेंगे और उनके प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में उतरेंगे। लेकिन अब जिस तरह से राजनीतिक समीकरण दिनों दिन बदल रहे हैं, तो ऐसे में अब क्या फैसला रहता है आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर, कितने प्रत्याशी आरएसएस उतारती है और क्या जो है आगे का फैसला रहता है, या देखना बाकी है। जी।